अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आपका मेंटोर तैमूर और आज हम एक नए कोर्स के साथ और एक नए सॉफ्टवेयर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। और नाम से आपको वैसे ही पता चल गया होगा कि किस चीज़ का कोर्स है और कौन सा सॉफ्टवेयर है ये। आज हम बात करने वाले हैं अडोबी इलस्ट्रेटर सीसी की। मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ ये 2019 सीसी है। सीसी जो है इसका जो एडोबी वालों ने रिलीज़ किया था, ये सीसी कैटेगरी जो है ये 2017 से स्टार्ट हुई थी। उससे पहले सीएस की कैटेगरी आती थी। तो आपके पास अगर पुराना वर्जन है तो घबराने की बात नहीं है, उसमें भी काफ़ी ऑप्शन इसके एज इट इज़ ही होंगे। बस ये है कि सीसी वर्जन में थोड़ी इनोवेशन ले आए, थोड़ी नई चीज़ें, थोड़ी नई टेक्निक्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है। तो आप ने जिन्होंने फ़ोटोशॉप यूज़ किया हुआ होगा या इलस्ट्रेटर पहले से यूज़ किया हुआ होगा, उसको इनका थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि किस तरीके से इसके टूल्स और इसके पैनल्स और इसकी एडजस्टमेंट्स कैसे काम करती हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं भी यूज़ किया और जो पहली बार ये इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर सीखने आए हैं या वीडियो देखकर सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं बिल्कुल बिगिनर लेवल से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे आपके टूल्स मैं सिखाता जाऊंगा और इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और चीज़ें मैं बताता जाऊंगा, तो ये काफ़ी और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें भी एक कैनवस होता है, यानी जो हमारा वर्किंग एरिया है, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो वाइट पेपर है ये मैंने कहाँ से लिया। सबसे पहले जब आप फाइल में जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे, तो जब न्यू पे आप जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि रीसेंट का मतलब ये है कि जो मैंने रिसेंटली जो मैंने डॉक्यूमेंट्स या जो साइज मैंने ओपन किए थे वो आपके सामने आ रहे होंगे। लेटर और पोस्ट कार्ड जो मैं रिसेंटली में जिस पे काम कर रहा था, तो ये मेरे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में आ रहे हैं। उसके अलावा सेव्ड है। सेव्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट सेव कराया हुआ और उसका साइज ऐसा है जो कि फ़ोटोशॉप की इसमें कैटेगरीज में नहीं आता, तो आप उसको सेव करा के वो आपके सेव की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके अलावा मोबाइल का ऑप्शन है। जो मोबाइल की स्क्रीन साइजेस होती हैं, उसके लिए अगर आप कोई वॉलपेपर या थीम बनाना चाह रहे हैं तो और बहुत सारे मोबाइल की स्क्रीन के जो साइजेस हैं वो इसमें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे साइजेस नहीं ले सकते। आप यहाँ राइट साइड पे देख रहे होंगे कि ये यहाँ पे आपको विड्थ, हाइट, कौन सी यूनिट में आपको लेना है, यानी पॉइंट, पिक्सल, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, आपकी मर्जी है इस पे। उसके अलावा आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आपको पोर्ट्रेट चाहिए या हॉरिजॉन्टली आपको डॉक्यूमेंट अपना चाहिए, और पोस्टर चाहिए, और यानी इसमें बहुत सारे ऑप्शन है जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो है आपको समझाते रहेंगे। एक साथ में इतनी सारी चीज़ें समझाऊंगा तो जो फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाला होगा वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। तो हम बस नॉर्मली एक आप देखें इसमें वेब के ऑप्शन है। वेबसाइट्स जब क्रिएट होती हैं तो उसके भी साइजेस होते हैं। ये उसके बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए इन्होंने। प्रिंट के आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं कि A4 साइज, A3 साइज, लेटर हेड जिस पे प्रिंट होता है, फिल्म एंड वीडियो के ऑप्शन भी इसमें नज़र आएंगे आपको, और आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम जो है वो हम लेटर सबसे पहले लेते हैं, क्रिएट करते हैं। और जब लेटर ये क्रिएट किया तो ये डॉक्यूमेंट आपके सामने आ गया। कंट्रोल 0 से जो है वो मिडिल पे आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा। कंट्रोल प्लस से आपका जूम होगा, कंट्रोल माइनस से जूम आउट होगा, कंट्रोल 0 से बिल्कुल मिडिल पे आपका डॉक्यूमेंट सेट हो जाएगा। उसके अलावा आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे आपको टूल बार नज़र आ रही है। ये इसके बेसिक टूल्स की टूल बार है इलस्ट्रेशन की, और इसमें काफ़ी टूल्स आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि हम एक एक करके यूज़ करेंगे। जो कि बिगिनर लेवल के लिए जो जो टूल यूज़ होते हैं वो सारे आपको सिखाए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें नीचे, यहाँ फिल और स्ट्रोक का और देख सकते हैं आप स्क्रीन छोटी सी। फिल का मतलब ये होता है जो कलर आपने सेलेक्ट किया हुआ है। स्ट्रोक का मतलब होता है जैसे जो शेप है या किसी भी पिक्चर जो उसका बॉर्डर होता है वो स्ट्रोक कहलाता है। तो स्ट्रोक एंड कलर जो है वो स्ट्रोक हो गया ये।
और फिल बोलते हैं इसके कलर को। उसके अलावा आप ऑप्शन यहाँ पे भी देख रहे हैं, ये जो है ये टूल बार नहीं है, ये इसका पैनल है जो मैंने क्लोज किया हुआ था। आपकी मर्जी है, अगर आपको स्क्रीन साइज इसका यानी आपका वर्किंग एरिया आपको बड़ा चाहिए तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं, वरना आप इसी तरह ऑन रख सकते हैं। इसमें भी आपको देखिए कलर गाइड्स नज़र आ रहे होंगे टॉप पर। उसके बाद आप देखिए स्विचेस हैं, ब्रशेज हैं, इसमें सिंबल्स दिए हुए हैं इसमें, जो इसके बिल्ट इन कुछ सिंबल्स होते हैं। उसके अलावा स्ट्रोक मैंने आपको बताया, ग्रेडियंट है, और ग्रेडियंट के बाद ट्रांसपेरेंसी है। उसके नीचे जो है वो यहाँ पे आपको लेयर ऑप्शन मिल जाएगा, और आर्ट बोर्ड और एसेट एक्सपोर्ट भी आपको नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा ग्राफिक स्टाइल है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जब हम टूल्स को समझते जाएंगे, उन पे ये चीज़ें यूज़ करते जाएंगे तो ज़्यादा आसानी से आपको समझ आएगा। आप टॉप पे भी देख सकते हैं, टॉप पे भी आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, उधर भी आपको स्ट्रोक नज़र आ रहा होगा, आपको यहाँ पे आपको कुछ ब्रशेस नज़र आ रहे होंगे। उसके अलावा आपको स्ट्रोक साइज़ नज़र आ रहा होगा, ब्रशेस साइज़ नज़र आ रहे होंगे। ओपेसिटी आपको पता है कितनी % आप रख सकते हैं, आपको ऑब्जेक्ट फुली विजिबल करना है या थोड़ा इनविजिबल करना है या फुली इनविजिबल करना है, तो वो आपके ऊपर है। उसके अलावा स्टाइल आपको दिए हुए, ये भी मैं आपको बताऊंगा आने वाली क्लासेस में। उसके अलावा टॉप पे फाइल है, एडिट है, ऑब्जेक्ट है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता हम जो हमारे टूल्स के थ्रू जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती रहेंगी वो आहिस्ता आहिस्ता हम आपको बताते रहेंगे। अब अगर मैं टूल बार आप देख लेते हैं, तो टूल बार में बहुत सारे टूल्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अगर इलस्ट्रेटर कभी यूज़ नहीं किया हो, फोटोशॉप यूज़ किया हुआ हो, तो वो उनको बहुत सारे टूल जो हैं वो सिमिलर ही लगेंगे। बहुत सारे टूल सिमिलर ही काम करते हैं, जैसे कि सिलेक्शन टूल हो गया, लेसो टूल हो गया, मैजिक वॉन्ड हो गया, शेप टूल हो गया, ब्रश टूल हो गया। तो ये टूल ऐसे हैं कि जो आपको उसमें भी मौजूद नज़र आएंगे। लेकिन जिन्होंने फोटोशॉप कभी यूज़ नहीं किया या इलस्ट्रेटर कभी यूज़ नहीं किया, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल बिगनर लेवल से ये स्टार्ट कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर सिखाना। तो बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आपको ये टूल्स मैं आपको सिखाऊंगा, और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आना शुरू हो जाएगा। आज जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, ये मैंने बोला सिर्फ सॉफ्टवेयर का ज़रा सा इंट्रोडक्शन दे दिया जाए कि बहुत सारे लोग पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारों ने कभी यूज़ ही नहीं किया हुआ, तो उनको थोड़ी सी पता चल जाए कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर में कहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो कुछ कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहला टूल जो है यहाँ पे सिलेक्शन टूल है, और सिलेक्शन टूल अगर आप नाम से ही अगर आप देखें तो सिलेक्शन टूल क्या करेगा, सिलेक्शन ही करेगा वो, लेकिन किस चीज़ की सिलेक्शन करेगा ये देखना है। जैसे कि मैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, मैंने एक स्क्वायर क्रिएट कर दिया। ये एक शेप नहीं है, ये एक पाथ है, और पाथ पे डिपेंड करता है ये सॉफ्टवेयर। मतलब कि इलस्ट्रेटर जो है वो एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है, और वेक्टर सॉफ्टवेयर क्या होता है, वेक्टर सॉफ्टवेयर हमेशा पाथ पे डिपेंड करता है। मतलब कि वेक्टर सॉफ्टवेयर की ये अच्छी चीज़ होती है कि आप कोई भी शेप या कोई भी ऑब्जेक्ट आप डिज़ाइन करें और उसका साइज़ आप बहुत बड़ा कर दें या बहुत छोटा कर दें, उसके जो कॉर्नर हो गए या एजेस हो गए, उसका शेप जो है वो ख़राब नहीं होगा। जबकि फ़ोटोशॉप एक रास्टर सॉफ्टवेयर है। अगर आप मेरे फ़ोटोशॉप की वीडियो देखेंगे तो आपको उसका भी मैंने इंट्रोडक्शन दिया, तो उसमें मैंने ये बताया है कि रास्टर सॉफ्टवेयर में जब आप ऑब्जेक्ट को जूम करते हैं तो वो ब्लरी हो जाता है, क्योंकि वो पिक्सल होते हैं। जब पिक्सल को आप ज़्यादा जूम करते हैं तो वो फिर या फिर ज़्यादा उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो थोड़ा सा ब्लरी हो जाता है, और वो साइडों से अपनी थोड़ा ख़राब होना शुरू हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो उसका एक साइज़ लिमिटेड होता है, उसको आप ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं कर सकते। लेकिन वेक्टर में आपको ऐसे कोई मसला नहीं है। वेक्टर सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि जब आप ऑब्जेक्ट, कोई सा भी ऑब्जेक्ट आप बनाएं और उसको जितना जूम करके आप देखना चाहें देख सकते हैं, उसमें कहीं भी आपको
डिस्टॉर्शन, मतलब कि पिक्सल या कोई भी ख़राब होता हुआ ऑब्जेक्ट जो है, या एजेस ख़राब होते हुए या लाइन ख़राब होती हुई आपको नज़र नहीं आएगी। तो सिलेक्शन टूल की हम बात कर रहे थे। आज जो है सिलेक्शन टूल मैं आपको दिखा दूं। सिलेक्शन टूल क्या करेगा, सिलेक्शन करेगा। ये एक हमने शेप बना दिया है स्क्वायर का। अब ये देखें, इसको कहीं भी आप सिलेक्ट करके ले जा सकते हैं। और सिलेक्शन टूल आप ये देखें, इसके चारों तरफ अगर आप देख रहे हैं, मैं अगर माउस लेकर आता हूं तो ये बता रहा है कि ये लाइन जो है वो पाथ है। और अगर मैं इसके साइड पे बॉक्सेस पे आ जाता हूं, जो स्मॉल बॉक्सेस बने हुए हैं, इस पे हम देख लेते हैं क्या बता रहा है ये। इस पे ये बता रहा है ये एंकर है। तो ये एंकर पॉइंट्स हैं जो इसके साइड पे आ रहे हैं, 4 कॉर्नर पे और 2 मिडिल में आ रहे हैं। और ये एंकर पॉइंट वो हैं जो इस पाथ को संभाले हुए हैं। अब हम अगर देखें, आप इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आप शेप को इस सिलेक्शन टूल से आप इस शेप को चेंज भी कर सकते हैं। किसी भी जगह आप इसको बड़ा छोटा जो आपको चाहिए वो कर सकते हैं। अच्छा, कुछ शॉर्टकट कीज मैं आपको बता दूं। अगर आपको एग्जैक्टली स्क्वायर चाहिए, यानी चारों तरफ से इक्वल होता है स्क्वायर, तो आप शिफ्ट की दबा के अगर आप इस क्रिएट करेंगे ये ऑब्जेक्ट शेप टूल से, तो ये एग्जैक्टली सेम स्क्वायर बनेगा अगर आप शिफ्ट की प्रेस करके कोई भी शेप बनाएंगे। अब आप देख लेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट स्क्वायर आ गया है हमारे पास। इसके आप कॉर्नर से इसको साइजिंग भी कर सकते हैं सिलेक्शन टूल से। उसके अलावा इसके मिडिल से भी आप इसको साइजिंग कर सकते हैं, जो जितना साइज आपको चाहिए हो। उसके अलावा जब अगर आप कॉर्नर पे आएंगे तो ये देखें, रोटेशन भी कर सकते हैं आप इसकी। ये देखें, जहां आपको रोटेट करना है आप इसको रोटेशन दे सकते हैं। एक और चीज मैं आपको दिखा दूं, रोटेशन के वक्त भी अगर आप शिफ्ट की प्रेस करके अगर आप रोटेट करते हैं तो ये देखें 45, 90, 135, 180, 225, ये इस तरीके से इसको करेक्टली बिल्कुल जो है वो रोटेट करेगा परफेक्ट एंगल्स पर, अगर आप शिफ्ट की दबा के इसको रोटेट करते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको इसकी दिखा दूं कि मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर क्रिएट किया। कोई साइजिंग नहीं ली, एक जनरली एक मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया है। अब अगर मुझे इसकी कॉपी चाहिए तो Ctrl+C प्लस Ctrl+V, सबको पता है कॉपी एंड पेस्ट का एक ग्लोबल इसको बोलते हैं कि एक फॉर्मूला है, Ctrl+C एंड Ctrl+V से कॉपी एंड पेस्ट हो जाता है। लेकिन उससे भी अगर शॉर्ट की मैं आपको बताना चाहूँ तो आप ये मेरा पाथ सिलेक्ट हुआ है। अब मैं ऑल्ट की प्रेस करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, तो ये देख लें, हमने ना Ctrl+C Ctrl+V नहीं किया, हमने सिर्फ इस पाथ को सिलेक्ट किया है, इसको ऑल्ट की प्रेस की है और मैंने ये ड्रैग अब नीचे कर दिया है, तो ये यहाँ पे ड्रैग हो गया है। तो सिंपली मैं ऑब्जेक्ट को क्लिक करूंगा, सिलेक्शन टूल से मैंने सिलेक्शन की है और ऑल्ट की प्रेस की है और मैंने इसको ड्रैग कर दिया है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, मैंने इसको, अब मुझे ये पूरी लाइन चाहिए। अब मैं क्या बार बार इसको ड्रैग करना पड़ेगा मुझे? अब मैंने ऑल्ट की प्रेस की, मैंने इसको ड्रैग किया एग्जैक्टली वैसे ही। अब एक और शॉर्ट की बताता हूं जिससे ये जो है ये पूरी लाइन क्रिएट कर देगा। Ctrl+D, ये देखें Ctrl+D क्या करता है, Ctrl+D जो है वो आपकी लास्ट चेंज की हुई चीज को वो रिकॉर्ड कर जाता है और उसके बाद वो उसी पे आगे काम करता है। अब अगर मैं फर्ज करें इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूं या इन सारों को सिलेक्ट कर लेता हूं और फिर मैं ऑल्ट की प्रेस करता हूं और मैंने ये यहां भी बना दिया है। अब देखें, मैं दोबारा से इनको सिलेक्ट करता हूं, इनको मैंने ऑल्ट की प्रेस की, मैंने इनकी एक और कॉपी ले ली एग्जैक्टली।
अब मुझे पूरे पेज पे चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी कॉपी ले चुकी है, लास्ट हमारी रिकॉर्ड हो चुकी है जो हमने चेंजेस किए। अब मैं कंट्रोल डी करूँगा तो ये पूरे पेज पे जो है वो एक पैटर्न टाइप बॉक्सेस क्रिएट कर देगा। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि बार बार अगर कोई आपको लाइन में कोई चीज़ चाहिए हो तो आपको बार बार उसकी कॉपी और पेस्ट करना पड़ेगा। जस्ट आप एक बार उसकी चेंज करें, वो रिकॉर्ड हो जाती है चीज़, और कंट्रोल डी जो है वो उसको कंटिन्यू करता है। तो जैसे कि आपने देखा कि कितनी आसानी से इसने इसको कॉपी और पेस्ट एग्जैक्टली सेम एंगल से और एग्जैक्टली सेम साइज से इसको पेस्ट करता चले गया वो। अब फर्ज करें कि मुझे ये टॉप लाइन मुझे चाहिए और इसके अलावा सेकंड मुझे नहीं चाहिए, थर्ड चाहिए, ऑल्टरनेटिव मुझे लाइंस चाहिए, तो आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे और जो जो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, या जो नहीं चाहिए वो नहीं करेंगे। फ़र्ज़ करें जो मैंने सिलेक्शन की है मुझे वो डिलीट करनी है तो मैं डिलीट कर दूंगा, और जो मेरे पास सिलेक्शन जो आपने सिलेक्ट नहीं किए थे वो आपके पास सेफ हैं। अब इसमें मैं कुछ और एक चीज़ और दिखा देता हूं आपको। फ़र्ज़ करें कि इसमें कलर आपको फिल करना है, तो हम कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने ग्रीन सिलेक्ट कर दिया। तो अब आपको फ़र्ज़ करें कि यही ग्रीन जो है वो बहुत सारे बॉक्सेस में चाहिए, तो किस तरह हम एक ही बारी में बहुत सारे बॉक्सेस में वो ग्रीन कलर फिल कर सकते हैं। हमने वो बॉक्सेस सिलेक्ट कर लिए शिफ्ट का की दबाकर, और हमने वही ग्रीन कलर जो है वो सिलेक्ट कर लिया। तो आपने बॉक्सेस को शिफ्ट की दबा के सिलेक्ट कर लिया कौन से बॉक्सेस आपको ग्रीन चाहिए और कौन से बॉक्सेस आपको वाइट ही रहने चाहिए। आपने वो शिफ्ट की दबा के सारे बॉक्सेस सिलेक्ट कर लिए और उनको सेम कलर दे दिया। तो आपको पता चल गया होगा सिलेक्शन टूल का क्या काम होता है। सिलेक्शन टूल सिर्फ सिलेक्ट करता है ऑब्जेक्ट्स को, और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद उसका साइज आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, उसमें कलर फिल कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं। तो सिलेक्शन टूल भी काफ़ी काम आता है जब ऑब्जेक्ट को हमें मूव करना हो। तो आगे आप देखेंगे कि बहुत सारी जब हम एक साथ 3 या 4 ऑब्जेक्ट्स पे एक साथ काम करेंगे तो किस तरीके से सिलेक्शन टूल काम करता है। आज की जो इंट्रो वीडियो में इतना ही बताया मैंने कि सिलेक्शन टूल किस तरह होगी, और आपको थोड़ा इंटरफेस का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टूल्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।